Hello my dear students, welcome to TUS India. Very good morning. This is गुंजन अग्रवाल, yours गुंजन मैम। और बच्चों आज हम यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू लर्न इफेक्टिवली केमिस्ट्री। ठीक है, इन ईजीएस्ट वे कि केमिस्ट्री को हम कैसे लर्न करें इफेक्टिव वे में, कैसे इसको हम रिलेट करें हमारे डेली लाइफ से। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं 10 to 11 मूविंग है और उनको केमिस्ट्री बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगता है कि दैट आज द फुल ऑफ एक्सेप्शन सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, कौन सा एटम कहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है, समझ ही नहीं आता कुछ। ठीक है, क्योंकि 10th में आप लोगों को काफ़ी बेसिक लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही आप 11th में आते हो तो आप उनके ऊपर क्या है, बहुत सारा केमिस्ट्री का बर्डन आ जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, बहुत सारे बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, तो दैट आर द कंफ्यूजिंग थिंग्स। ठीक है, और जब भी कुछ समझ में आने लगता है तो अगेन हमें एक्सेप्शन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट तो है। तो सबसे पहले बच्चों तो आप एक बात समझो कि केमिस्ट्री इज़ नॉट ए बर्डन, केमिस्ट्री इज़ ए फन। ठीक है जब तक आप केमिस्ट्री को एक फ़न की तरह समझोगे तब तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा ये केमिस्ट्री, आप लोगों को बहुत मज़ा आने लगेगा, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स को आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हो, बायोलॉजी को आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हो। जिन लोगों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उन लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट को डेवलप कर पाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को तो पसंद ही नहीं आती है, ये केमिस्ट्री क्या है, बिल्कुल बकवास सा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आप लोगों को बच्चों एक बात बता दूं कि दैट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमारी जो लाइफ है उसको केमिस्ट्री के बिना हम लोग अज्यूम ही नहीं कर सकते। कैसे, देखो, क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी गॉड को देखा है? क्या कभी एनर्जीज को देखा है? नहीं, लेकिन हमने उनको फील तो किया है। हम लोग ये तो देखते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। उसी तरह से केमिस्ट्री जस्ट इज ए इमेजिनरी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री को हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हमेशा हमारे आसपास है, केमिस्ट्री के बिना हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ इम्पॉसिबल सी हमें लगती है। ठीक है, कैसे, आप लोग सब्जी में नमक खाते हो, NaCl होता है, दैट इज़ द केमिस्ट्री। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, वहाँ पे भी क्या है, केमिस्ट्री। H2O मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करते हैं। आप मेरे हाथ में मार्कर देखो, ठीक है, दिस इज द मैडअप ऑफ किससे, केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ है, पॉलीमर से बना हुआ है। चौक, जिससे कि टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का वो जो कंपाउंड है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक, जिससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये जो लाइट के स्विच हैं ये किससे बने हुए होते हैं, बैकलाइट से बने होते हैं, दैट इज़ द अगेन केमिस्ट्री। तो हमारा जो बॉडी है ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, केमिस्ट्री है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से। ठीक है, तो वहाँ भी क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। हम यदि एक खाना खाते हैं, ठीक है, सुबह शाम आप लोग क्या खाते हो, मील खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो, तो आपको नेक्स्ट जो भूख है, यदि हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस ना हो तो हमको जो नेक्स्ट हमारी भूख है वो कब लगेगी, 50 साल बाद। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे यदि बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस आप लोगों के ना हो तो आपको वहाँ पे मेटाबॉलिक सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ये काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, आप लोग हीमोग्लोबिन को देखो, उसमें आयरन होता है। ठीक है, दैट इज़ द अगेन एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, तो हर चीज़ में आपको केमिस्ट्री दिखेगी। आप बताओ आसपास हम लोग कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे महसूस करें कि ये केमिस्ट्री है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाइट्रोजन, यहाँ पे जितनी भी प्रेजेंट ऑफ गैसेज हैं वो सब क्या है, केमिस्ट्री है। जहाँ पे फिजिक्स है, जहाँ बायोलॉजी है, जहाँ जूलॉजी है, वहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स की। ठीक है, तो क्या यदि एलिमेंट्स के वायर वहाँ पे नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो पाएगा। वायर्स किसके बने होते हैं, एलिमेंट्स के, तो वहाँ पे क्या होगा, अगेन केमिस्ट्री। मतलब आयरन के भी हो सकते हैं वहाँ पे, कॉपर के भी हो सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, सिल्वर के भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि मैम ऑप्टिकल फाइबर भी तो होता है, वहाँ पे भी तो फ्लो होता है, तो वहाँ पे भी फाइबर किसका बना होता है, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो किसका बना होता है, फाइबर्स किसके बने होते हैं, अगेन केमिस्ट्री। तो जहाँ जहाँ पे फिजिक्स है वहाँ क्या है, केमिस्ट्री भी है। जैसे कि हम लोग बात करें एयर कंडीशनर की,
तो एयर कंडीशनर में मैं मानती हूँ कि वो एपरेटस फिजिक्स की देन है, लेकिन उसके अंदर जो गैस भरी जाती है, जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर गैस भरी जाती है, दैट इज़ द केमिस्ट्री। फ्रीऑन गैस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइक्स हो गया, कार हो गया, उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल है वो क्या है, केमिस्ट्री की देन है। तो केमिस्ट्री हमारे आसपास है। जैसे कि मान लो घड़ी है, घड़ी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, फिजिक्स की देन है, लेकिन जब तक हम उसमें सेल नहीं लगाते हैं, जब तक सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तब तक घड़ी भी क्या हो पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो यदि फिजिक्स से बायोलॉजी है, जूलॉजी है, फोटोसिंथेसिस हम लोग देखते हैं, पेड़ पौधों में भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, तो दैट इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट आर द अगेन केमिस्ट्री। तो जहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट हैं वहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बिना बच्चों हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री को हम कैसे इफेक्टिवली पढ़ें, केमिस्ट्री क्यों बहुत सारे बच्चों का वीक हो जाता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, केमिस्ट्री क्यों वीक होता है। जैसे कि आप लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पढ़ा, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग यदि नंबर्स नहीं पढ़ते, यदि उनका एड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन यदि आप नहीं सीखते तो क्या वो पॉसिबल हो पाता, क्या आपके लिए मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ईजी बन पाता। क्या आप लोग जब इंग्लिश को पढ़ते हो, स्पेलिंग्स पढ़ते हो, तो स्पेलिंग से पहले आप लोगों ने क्या सीखा, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स के बाद आप लोगों ने क्या सीखा, स्पेलिंग्स बनाना सीखा, स्पेलिंग्स के बाद आप लोगों ने क्या सीखा, सेंटेंस बनाना सीखा, और सेंटेंस के बाद आप लोगों ने पैराग्राफ को बनाना सीखा, ठीक है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल्स यहाँ पे वीक होते हैं तब तक हमारी क्या होती है, केमिस्ट्री भी वीक होगी, क्योंकि हम उससे रिलेट नहीं कर पाते हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एटम हैं, एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एटम्स, व्हाट आर द कंपाउंड्स, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड व्हाट आर द जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कितनी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। देखो एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे, ठीक है, एक्सेप्शंस हमारी क्लासेस में भी हमें मिलते हैं, वहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। इस अर्थ पे कोई इंसान ऐसा नहीं है जो एक्सेप्शन को फील नहीं किया हो जिसने, ठीक है। जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ भी कुछ लोग एक्सेप्शनल हम लोग देख सकते हैं, बोलते नहीं यार हम ये तो एक्सेप्शनल कैसे, तो हम क्या करते हैं उनको, लेकिन हमें एक्सेप्ट तो करना है। तो हमें केमिस्ट्री भी क्या करना है, कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, लेकिन कैसे, फनीएस्ट वे में हम लोगों को वहाँ पे उसे क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, केमिस्ट्री इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन कब होता है ये इंटरेस्टिंग, जब हम इसे डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें हमें बहुत सारा अच्छा लगता है और हमें मज़ा आता है पढ़ने में। आप लोग बीमार हुए हो कभी, बीमार होने पर आप लोगों ने दवाइयाँ खाई है, ठीक है, तो दवाई किसकी देन है, अगेन केमिस्ट्री। जब तक केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है तब तक वहाँ पे मेडिसिन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जंक फूड, फास्ट फूड तो खाया ही होगा सबने, ठीक है। वहाँ पे उन सबको प्रिजर्व कब तक रह पाते हैं, 3, 4, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो प्रिजर्व कैसे रह पाते हैं, अगेन देन ऑफ केमिस्ट्री। कैसे, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री के प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री है, लेकिन ये कब तक हमारे लिए बेनिफिशियल है, सम केमिकल्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, सम केमिकल्स आर हाजर्डियस फॉर अस, ठीक है। तो जब हम इन्हें एक्सेस में यूज़ करते हैं तो दैट आर द हाजर्डियस, लेकिन जब हम इन्हें एक लिमिट में यूज़ करते हैं तो दैट आर द बेनिफिशियल। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने, मैं मानती हूँ कि प्रिजर्वेटिव हमारे लिए बहुत हाजर्डियस है, ठीक है, लेकिन आप एक इसको लिमिट में यूज़ कर रहे हो तब तक वो आपके लिए हाजर्डियस नहीं है। मान लो 1 साल में आप एक बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो क्या आपको कैंसर होगा, नहीं, लेकिन आप डेली दिन में 4-5 बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो दैट आर द हाजर्डियस, ठीक है। वो हर चीज़ हाजर्डियस होती है, चाहे आपको कुछ भी हो, ठीक है। ओवर ईटिंग दैट इज़ द हाजर्डियस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एक लिमिट में लगे करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को केमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ यहाँ पे, केमिस्ट्री कितने तरह की हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मैथमेटिकल अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केवल हम 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाती है, अलग से एक पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो दैट आर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे 3 केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं
और उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्लास 11 में भी हम इसी तरह की केमिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ेंगे, बिल्कुल फनीएस्ट वे में। तो बच्चों E2 इंडिया आप लोगों के लिए क्लास 11 को बिल्कुल फनीएस्ट वे में CBSE वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए लाया है, बिल्कुल एक फनीएस्ट वे में, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को रिलेट करके अपनी डेली लाइफ के साथ, ठीक है। तो जो भी बच्चे केमिस्ट्री को बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हैं वो अपना एनरोल कर सकते हैं E2 इंडिया की वेबसाइट पर, और उसे क्या कर सकते हैं, अपना केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक थ्योरी के लिए E2 इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।